गवर्नमेंट का मिलीभगत देखा जाए तो गवर्नमेंट का मिलीभगत है, बिल्कुल 100% गवर्नमेंट का मिलीभगत है। आप काहे नहीं बोल रहे हैं इस पे? आप अपने चेयरमैन को काहे नहीं बोल रहे हैं? बीपीएससी के चेयरमैन को आप काहे नहीं बोल रहे हैं कि भाई ऐसा आप काहे कर रहे हो? इसमें चाहे जो भी हो, जन सुराज भाई आप तो बहुत ज्यादा बातें करते थे। जन सुराज वाले आप कहाँ हैं अभी तक? आपका तो एक भी ट्वीट नहीं दिखा, नहीं आपका एक भी वीडियो देखा। आपका तो जन सुराज क्या क्या चलता था, ये जन सुराज वो फलना चिलना ढकाना चलता था। लेकिन सुबह बिहार में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था और उसका जो क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था, उसमें धांधली की जो गड़बड़ी हुई थी गाइस, उसको लेकर गर्दनी बाग में, पटना के गर्दनी बाग में बहुत सारे एस्पायरेंट्स धरना दिए हुए हैं और धरना का आज तीसरा दिन है। लगभग 72 घंटे होने वाले हैं गाइज, बट अभी तक कोई भी सुदबुगी नहीं देखने को सामने आ रही है, कोई भी नोटिस ऐसे सामने नहीं आ रही है जिसमें ये दावा किया जा सके कि बीपीएससी जो है, बीपीएससी का जो एग्जाम है उसको री एग्जाम में तब्दील किया जाएगा या फिर एग्जाम जो है उसका कैंसिल किया जाएगा गाइज। बट अभी एक नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी ऑफिस के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ये नोटिस है कि जिनका बापू सभागार में जिनका एग्जाम पड़ा हुआ था, उन सारे बच्चों का लगभग 10 से 12 हजार बच्चों का जो एग्जाम कैंसिल किया गया था, उनका री एग्जाम होगा गाइज। तो री एग्जाम कब होगा उसका डेट निकाला गया है और उस डेट का है, वो डेट है 4 तारीख को गाइज। बट ये देखा जाए ये बच्चों के फेवर में बिल्कुल नहीं है। अब आपको बताते हैं कि एक्चुअली में देखिए, अगर आप पहले क्या बोल रहे हैं, पहले बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया तो आपने क्या बोला? आपने बोला कि हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू कॉपी चेक नहीं करेंगे, रिजल्ट जो है वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू नहीं लाएंगे। बट अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप जो भी कैंसिल किया था आपने बापू सभागार के बच्चों का एग्जाम, उसका आप री एग्जाम कर रहे हो 4 तारीख को। तो आप जरा खुद सोचो, आप उसमें तो सेम क्वेश्चन दे नहीं रहे हो। जब सेम क्वेश्चन नहीं दे रहे हो गाइस, ऑब्वियसली बात है आप सेम क्वेश्चन तो दोगे नहीं। अब सेम क्वेश्चन जब नहीं दोगे तो कैसा क्वेश्चन दोगे? कहां से क्वेश्चन लाओगे? आप क्वेश्चन अलग ही दोगे, अलग क्वेश्चन दोगे तो उसका कैसे रिजल्ट फिर जारी करोगे? आप फिर बोल रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं कर रहे हैं, फिर उसका अलग एग्जाम भी ले रहे हो। तो गाइस देखो, ये एकदम चूतियापंथी हो गया है। चाहे इसमें गवर्नमेंट का मिलीभगत देखा जाए तो गवर्नमेंट का मिलीभगत है, बिल्कुल 100% गवर्नमेंट का मिलीभगत है। आप काहे नहीं बोल रहे हैं इस पे? आप अपने चेयरमैन को काहे नहीं बोल रहे हैं? बीपीएससी के चेयरमैन को आप काहे नहीं बोल रहे हैं कि भाई ऐसा आप काहे कर रहे हो? क्या आप पढ़े लिखे नहीं है? आप बेवकूफ आदमी बन गए हैं। आप बिहार के सीएम एकदम पढ़े लिखे नहीं है क्या आप? अगर पढ़े लिखे हैं तो दिमाग है आपके पास, तो जरा सोचिए। आपके चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं करेंगे, तो फिर दूसरा एग्जाम काहे लेंगे आप उन बच्चों का दूसरा एग्जाम काहे लीजिएगा? और जब उनका आप दूसरा एग्जाम ले रहे हैं तो उनका रिजल्ट फिर आप कैसे जारी कीजिएगा? आप खुद सोचिए। सेंस है आपके पास? अगर सेंस है तो जरा खुद सोचिए कि आप जब नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो उन बच्चों का दूसरा एग्जाम क्यों ले रहे हैं? या तो पूरा मत लीजिए, नहीं तो लेना है तो सबका लीजिए। सिंपल सा बात है, सबका होना चाहिए एग्जाम, काहे नहीं होना चाहिए सबका एग्जाम भाई? आप काहे उनका लीजिएगा सिर्फ? इसका मतलब यही ना साफ साफ जाहिर होता है कि आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं 300 बच्चों को। हाँ, 300 बच्चों को आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं कि मुझे 300 बच्चों का पैसा मिला हुआ है, मुझे 300 बच्चों का ये नाम मिला हुआ है, मैं इनको ये सिलेक्ट करूंगा। अब 2000 में आप वैकेंसी लाए थे, 1900 साढ़े 1900 समथिंग में वैकेंसी लाए हैं और उसमें आप 300-500 बच्चों का आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। बाकी का 1500-1400 बच्चे कहां जाएंगे? बाकी का 1400-1500 बच्चों के लिए तो कट ऑफ आप हाई रखिएगा। जब उनका ऑलरेडी निकाल ही रहे हैं आप, तो इनके लिए क्या कीजिएगा? कट ऑफ हाई रखिएगा। और कट ऑफ हाई में जो 5 साल से बर्बाद कर रहे हैं आपके चक्कर में, आपके चुतियापंथी के लिए वो लोग अपना 5 साल बर्बाद कर रहा है, बकचोदी छान के रखे हुए हैं आप। आपको कौन सा मतलब क्या बोला जाए, आपको कौन उठा के बना दिया है, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। और बच्चे जो यहाँ पे 72 घंटे से बैठे हुए हैं, कोई भी नेता नहीं मिल रहा है, बताइए उनसे। आप लोग ये गवर्नमेंट को क्या बना के रखे हुए हैं? एकदम गवर्नमेंट मतलब लग रहा है बिहार में कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है, एकदम इसका कोई भी न्यायिक व्यवस्था नहीं है। इस पे देखिए, इस पे आप लोग को समाधान निकालने की जरूरत है। अगर कुछ नहीं होता है तो बच्चे जो है वो बच्चे उग्र रूप भी ले सकते हैं। आप लोगों को समझना चाहिए इस बात को। बच्चे जो है वो कब तक वेट करेंगे आपके लिए? आपके शांतिपूर्ण रूप से धरना कब तक देंगे वो बच्चे? आपको इस बात को समझना चाहिए, उनका हल निकालिए जल्द से जल्द। और विपक्ष का जो नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव, भाई आप काहे नहीं मिलने जा रहे हैं? आपको नेता बनना है कि घर में रह के चुतियापंथी करना है? आपको नेता बनना है तो इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। विपक्ष में चाहे जो भी हो, जन सुराज भाई आप तो बहुत ज्यादा बातें करते थे। जन सुराज वाले आप कहां हैं अभी तक? आपका तो एक भी ट्वीट नहीं दिखा, नहीं आपका एक भी वीडियो देखा। आपका तो जन सुराज क्या क्या चलता था, ये जन सुराज वो फलना चिलना ढकाना चलता था, लेकिन आप तो अभी तक नहीं दिखे। कहां हैं आप? चुतियापंथी के लिए सारे लोग बिहार में आ जाते हैं और जब जरूरत आता है तो कोई नहीं दिखता है। सिर्फ पॉलिटिक्स का ही केंद्र बना हुआ है बिहार। पॉलिटिक्स आप लोग खेलिएगा लोग सब कोई, बस। और कोई आपको कोई काम ही नहीं है। पॉलिटिक्स खेलना है, पॉलिटिक्स का टाइम आएगा तो जाइएगा गोड़ और ढा लीजिएगा, 5 से 1000 रुपए में वोट खरीद लीजिएगा। आप लोग चुतियापंथी किए हुए हैं। जब हमारा टाइम आ रहा है, जब यूथ का टाइम आ रहा है, तो कोई भी सामने नहीं आ रहा है। कोई भी नेता हो, प्रतिपक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी नहीं है, कोई सामने नहीं आ रहा है। सम्राट चौधरी, आप जो भाषण किए थे कि कोई भी ये कर देगा, उसके ऊपर आंच नहीं आने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज आप लोग कहां हैं? बीजेपी के सारे नेता आप लोग कहां हैं? जेडीयू के सारे नेता, आपका तो जेडीयू का तो लीडर ही
मतलब उसका तो बातें छोड़ दीजिए, नीतीश चाचा तो कुछ नहीं बोलने वाले हैं क्योंकि उनको मिल गया है पैसा। मैं अपने हर वीडियो में बोल रहा हूं, उनको मिला है पैसा। कहां से मिला है? तो आयोग ने दिया है उनको पैसा। चुनाव लड़ने के लिए 2025 में चुनाव है और उनको लड़ने के लिए मिल गया है आयोग की तरफ से पैसा। पैसा मिल गया है तो वो क्यों बोलेंगे? आप जरा सोचिए, अगर आप किसी को पैसा दे के मुंह बंद करा दीजिएगा, मुंह में ठूस के पैसा दे दीजिएगा, तो कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा भाई। तो आप समझिए कि बीपीएससी के बारे में कोई भी आपका रिजल्ट खराब हो, एग्जाम खराब हो, कुछ भी हुआ हो, नीतीश चाचा इस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। जिस दिन बोल दिए उस दिन मुझसे पूछिएगा, मेरे कमेंट में आप गाली दीजिएगा, मैं मान लूंगा, लेकिन इतना जान लीजिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। रहा बात तेजस्वी प्रसाद यादव का, तो तेजस्वी प्रसाद, तेज प्रताप, ये सब कहां है लोग? ये लोग नेता कहां है भाई? आप लोग क्या करने आ रहे हैं? फिर जाइएगा खाली हेलीकॉप्टर से घूमने, भीड़ लगाइएगा बच्चे का। यही एस्पायरेंट सब जाके बेवकूफ है एस्पायरेंट्स, ये सब समझिए। आपके जैसे गधों के भीड़ में चला जाता है, ये सब समझिए। आप लोग रोटी सेक के जा रहे हैं और ये गधा है, इतना गधा है सब, इतना गधा जाके भीड़ लगा देगा सब। आज किसी गांव में आप चले जाइए, वहां पे सबसे ज्यादा यूथ आपका भीड़ लगा देगा, आपका जनसभा निकाल देगा, महारैली निकलेगा आपका। और जब उसका जरूरत है तो आप लोग नहीं आ रहे हैं। काहे नहीं आ रहे हैं भाई? काहे नहीं आ रहे? इसका हमको जवाब दीजिए, काहे नहीं आ रहे हैं? चुतियापंथी के लिए बस आप लोग के लिए बिहार दिखता है और कुछ नहीं, सिर्फ भाषणबाजी करना है। मनीष कश्यप भाई, आप इतना अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा आप बोलते हैं, यूथ के लिए बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं, सब कुछ आप दिखाते हैं, काहे नहीं जा रहे हैं आप भी पैसा लेके बैठे हुए हैं। जिस दिन आप ज्वाइन किए पॉलिटिक्स ना, उसी दिन आप एकदम मर गए अंदर से। आप तो बाहर से जो दिखते हैं वो अंदर से है नहीं, और जो अंदर से दिखते हैं वो बाहर से है नहीं। इतना आप समझिए। अगर आप बढ़िया आदमी है, इंसान है बढ़िया, तो जाइए, सबका आवाज उठाइए। यूथ की आपकी जरूरत है, बीपीएससी एस्पिरेंट्स को आप लोगों की जरूरत है। आप लोग नहीं जाएंगे अभी आप लोग क्यों जाएंगे? क्योंकि आप लोग के चच्चा उधर सोए हुए हैं पैसा लेके। आप लोग जाइएगा तो फिर उनको गड़बड़ हो जाएगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। भाई जब तक बढ़िया लोग नहीं जाएगा तब तक कैसे आवाज उठेगा? कोई भी बढ़िया टीवी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, वहां का टीवी रिपोर्टिंग काहे नहीं हो रहा है भाई? ये सब छोटा मोटा टॉपिक है कि आप लोग को टीआरपी नहीं मिल रहा है। आप लोग काहे नहीं आ रहे हैं भाई? आप लोग को टीआरपी नहीं मिल रहा है। इसमें मिर्च मसाला नहीं है कि आप लोग का ये जो गवर्नमेंट है उसका नाम बदनाम हो जाएगा। आइए 2025 में फिर दिखाते हैं, कोई नहीं जीतेगा, ये समझ लीजिए। सबसे ज्यादा वोट नोटा पे पड़ेगा, हम लिख के दे देते हैं। कोई ऐसा चूतिया नेता नहीं है जो काम आ जाए, समझ रहे हैं आप लोग? सब के सब चूतिया है, सब के सब अपना रोटी सेकने में पड़े हैं। अगर आप लोग बीपीएससी के एस्पायरेंट से, चाहे किसी भी स्टेट के किसी भी जॉब का, किसी भी सरकारी नौकरी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई नहीं आने वाला है और सबका मिली भगत है। सारा आयोग बिक चुका है, चाहे एसएससी हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे कोई सी भी स्टेट का पीसीएस हो, कोई भी स्टेट हो, सब कोई बिक गया है। यूपी में पीसीएस का एग्जाम होता है, यूपी में यूपी पुलिस का एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम होता है भाई, एक बार कैंसिल नहीं हो तो दोबारा एग्जाम नहीं होगा। इतना समझ लीजिए, वो दोबारा एग्जाम ही नहीं होगा भाई। एक बार आप जाइएगा एग्जाम, तो डायरेक्ट एग्जाम देने मत जाइए ना, दोबारा ही एग्जाम देने जाइए। पहला बार जाइएगा उतना ही पैसा लगेगा, फिर सेकंड बार आपको जाना ही है दोबारा पैसा खर्चा करके, तो क्यों जाएंगे भाई? पहले का तो एग्जाम छोड़ दो, दूसरा का बार फिर होगा और एग्जाम होगा, फिर जाएंगे दूसरा का बार में, दूसरा बार होगा। नहीं करेगा साला, मान लेते हैं नहीं करेगा, 90% चांस रहता है कि करेगा ही वो वायरल, फिर से लीक करेगा। कौन लीक करता है? आयोग लीक करता है, दूसरा कोई लीक नहीं करता है। चूतिया है एकदम, क्या बोले इसको, मतलब मुंह से गाली निकल रहा है। इतना घटिया आदमी, इतना घटिया आज तक कोई नहीं हुआ होगा। बिहार इतना, मतलब नहीं, अपना ही स्टेट है, अपने घर के बारे में इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भाई समझ लीजिए कि बिहार इतना खत्म स्टेट कोई नहीं है। काहे खत्म है? तो खत्म इसका नेता सब बनाया है, चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब कोई बनाया हुआ है, सब कोई उसी लायक है, एकदम गाली सुनने के लायक है। उनको जितना गाली दिया जाए उतना कम है। सबको पीटने वाला है लाके चौराहे पे। बताओ, तुम्हारा आज जरूरत है, तुम्हारे काम कोई नहीं आएगा, और उसका जरूरत रहेगा तो तुम्हारा पांव पकड़ लेगा, गोड़ पकड़ लेगा। वोट के टाइम पे सब कोई आएगा कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, 500-500 रुपया लो, ये दारू का पैकेट लो, दारू बिहार में बंद है, दारू का पैकेट लो। सब कोई सारा रोटी सेकने के लिए चला आएगा, लेकिन आपका जब अभी जरूरत है तो आपके लिए कोई नहीं आएगा। अभी तो हमारा टाइम है, तो हम अभी समझते हैं कि हमारे लिए कौन सही है कौन खराब है। सुतने वाला चाहिए कि हमारे लिए काम करने वाला चाहिए। जनसुराज, बताओ कितना दिन से जनसुराज कहां सभा कर रहा था, क्या क्या कर रहा था। यूथ को हम ये देंगे, ये नौकरी देंगे, वो नौकरी देंगे। भाई जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी का इतना सारा हंगामा हो गया है, एगो चूतिया आदमी एगो कमेंट नहीं किया है। कुछ बताओ, कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ भी नहीं। तो अब जरा सोचो, आप किसको सपोर्ट करोगे? काहे के लिए सपोर्ट करोगे? आप अपना फ्यूचर खुद बनाओ। खुद नहीं बना सकते हो तो इन जैसे चूतियों का किसी का सपोर्ट मत करो। सबसे पहली बात तो यह है कि खुद का फ्यूचर खुद से सिक्योर करना सीखो। अगर नहीं सिक्योर कर सकते हो तो दूसरे किसी को सपोर्ट करो, बिल्कुल मत करो सपोर्ट। इतना तुम समझ गए बात को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने बीपीएससी एस्पायरेंट्स के पास सेंड करो इस वीडियो को। सारे लोगों के पास इस वीडियो को फैला दो, समझा दो उनको कि देखो अभी टाइम आ गया है हमारा। अगर हम अपना पैरों पे खड़े नहीं होते हैं, हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर हमारे जिंदगी पे लानत है। हम मर चुके हैं एकदम से, इस बात को तुम समझो गाइस। अगर तुम नहीं समझते हो तो तुम मर चुके हो एकदम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।